रियासत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पूरी ताकत के साथ निपटेगी। अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शरका ने कहा, मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस के शरका का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इज़हार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में ज़राअत, मादनियात और IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी भी गुफ्तगू की जाएगी। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए मजीद सस्ता, 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 4 पैसे की कमी, 304 रुपए 94 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज डॉलर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर के साथ दीगर करेंसियों के नर्ख भी नीचे आने लगे। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत 3 रुपए कमी से 332 रुपए हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपए सस्ता होकर 388 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रियाल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे की कमी 81 रुपए 80 पैसे पर आ गया। दिरहम की 86 रुपए 80 पैसे पर दस्तयाबी। डॉलर छुपाने वाले सामने आने लगे। एक्सचेंज कंपनियों को होश आ गया। डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। अमेरिकी करेंसी मजीद महंगे होने का हाफ सजाए एक्सपोर्टर्स को भी जोर का धचका लगा। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान है। डॉलर की कदर कैसे बढ़ रही थी, माफिया किस तरह बहती गंगा में हाथ धो रहा था। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, डॉलर की कदर में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। ओपन मार्केट रेट पहली बार इंटरबैंक से भी कम हो गया है। जनरल आसिम मुनीर ने हमारे मुतालबे पर ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। कौम मायूसी का शिकार थी। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। जफर पराचा कहते हैं, इंतजामी क्रैकडाउन और आर्मी चीफ से सनतकारों की मुलाकात के बाद ओपन मार्केट में डॉलर में कमी हुई। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है कि रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन समरी के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना भी नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे न बढ़ सकती। नेपरा ने पनबिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी। पनबिजली का औसतन टैरिफ 3 रुपए 85 पैसे से बढ़कर 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। नेपरा ने वापडा की दरख्वास्त पर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी 2022 और 23 के लिए दी। नेपरा ने पनबिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए बढ़ा दिए गए। CTA ने ऑरेंज लाइन के किराए में 40 रुपए, ग्रीन और ब्लू लाइन के किराए में 20 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ऑरेंज लाइन का टिकट 90 रुपए, ब्लू और ग्रीन लाइन का किराया इजाफे के बाद 50 रुपए का हो जाएगा। लाहौर में आटे की कीमत में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे की कीमत 30 रुपए इजाफे से 1400 रुपए हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपए इजाफे से 2800 रुपए हो गई। चीनी की कीमत में कमी आ गई। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपए हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 175 रुपए से 178 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी।
महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का अवाम रिलीफ प्लान पर तेजी से अमल जारी। रवा माह आटा 15 से 20 रुपए फी किलो सस्ता होगा। रूस से गंदम के 3 जहाज जल्द कराची पहुंचेंगे। पहला जहाज 15 सितंबर, दूसरा जहाज 23 से 25 सितंबर को कराची पहुंचेगा। तीनों जहाज 180,000 टन गंदम लाएंगे। इंपोर्टर्स का कहना है कि रूसी गंदम कराची पहुंचकर 100 रुपए फी किलो पड़ेगी। गैर मामूली इकदाम कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, ना तवील मुद्दत के लिए आए हैं ना ही इरादा है। एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव है कि इलेक्शन कराएं और जाएं। महंगे बिजली के बिल्स पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ बढ़ रहा है। डिस्कॉस की निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ फिर जल्दी बंद करने की मनसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी ही कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजवीज़ 4 सूबों को भिजवा दी। सूबे मुताल्लिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे। ताजिर तंजीमों ने कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमे ताजरान का कहना है कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सदर अजमल बलोच का कहना है सूबाई हुकूमतों के बजाय ताजरों से तजवीज़ लें। मुफ्त जलने वाले बिजली ताजरों को दी जाए। तमाम सरकारी दफातर पर सोलर सिस्टम लगाया जाए। आर्मी चीफ के अहकामात पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन। बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई। बंद मुराद चेक पोस्ट पर 4 मजदा ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाया गया 9,000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। पेट्रोल बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स ने स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कस्टम और दीगर इदारों के साथ मिलकर बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के आज़म का इजहार किया है। गिरफ्तार मुलजमान ईरानी डीजल और ट्रक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए गए। मुस्बत मौशी पॉलिसी, सोना मजीद सस्ता हो गया। फी तोला कीमत में 5,800 रुपए तक की कमी। सोना 2,16,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,972 रुपए का हो गया। 1,85,614 रुपए में दस्तयाब। 5,000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी का जाली नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगा। वजारत खजाना ने 5,000 के नोटों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। हुक्काम का कहना है कि वजारत खजाना ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पंजाब निगरान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से ज़ायद बिला सूद कर्जों की मंजूरी से दी। जजेस 12 साल में बगैर 1 रुपया सूद अदा किए ये कर्ज वापस करेंगे। हाई कोर्ट के 11 जजेस को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज दिया जाएगा। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से ज़ायद है। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिमार्क्स दिए। परवेज इलाही को रिहा न करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज इलाही को किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हुक्म के बावजूद 3 MPO और में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत होगी। परवेज इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे जब उन्हें रिहा कर दिया गया था, तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? मुतालिका कोर्ट ने अब रिमांड भी दे दिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमती एतराज़ात दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। हुकूमत ने चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब पर एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तीनों जजेस का केस सुनना मुफादात का टकराव है। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। बुशरा बीबी की जाए बुशरा बीबी जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पेश हुई।
नवे रोज में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। बार ने नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने को चैलेंज किया था। दरख्वास्त में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। £190 मिलियन की गैर कानूनी मुंतकली की नैब तहकीकात। मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बयान कलमबंद करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। वादा माफ गवाह बनने की तरदीद कर दी। 9 मई के वाक़यात मध्यम हो रहे हैं। आलमी क़ुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गईं। PTI लीडर को आज़ाद करने के लिए दबाव डाल रही हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ सारी जमातों पर डाला जाए। मलबा सिर्फ नून लीग पर डालना गलत है। माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से ना फिरती तो उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान की इत्तेहादी जमात पर कड़ी तनकीद। बोले कि PP ने आखिरी वक्त में अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। चेयरमैन PTI को लाने वालों ने कहा, उनका एजेंडा कुछ और है। मुल्क को मौशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए PTI को लाया गया। सानिया जड़ावाला में गिरजाघर जलाने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा सैमुअल ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से जड़ावाला वाक़े का नोटिस लेने की इस्तदा की गई थी। आज मुल्क भर में यौम बहरिया बड़े जोशो खरोश से मनाया जाएगा। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दवारकार पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। झपटना पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर शाहीनों का दिन। मुल्क भर की एयर बेसिस पर यौम शहदा मनाया गया। 1965 और 1971 की जंगों के शहदा के लिए दुआएं और कुरान खानी। सरबरा पाक फ़ज़ाइया की यौम शहदा पर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफ़वाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी के जज्बे को सराहा। एयर चीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने सलामी दी, फूल चढ़ाए। हव्वा की एक और बेटी ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार। बूरेवाला में बाअसर ज़िम्मेदार घरेलू मुलाज़मा को तवील अरसे तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। भागने की कोशिश में तशद्दुद के बाद आग लगा दी। बाजू समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर बच्ची का मेडिकल करवा लिया। DNA के लिए नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फातिमा हलाकत केस। मरकजी मुल्जिम असद शाह और इम्तियाज की ATC में पेशी। मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। असद शाह को वालिदा से मिलने की इजाज़त दे दी। रानीपुर की हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की का केस। मुल्जिम सुहेल शाह और रियाज मशहूरी का 4 रोज का रिमांड मुकम्मल। अदालत ने मजीद 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस का हाल 20 साला सना का सुराग लगाने में नाकाम। एशिया कप में सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम हफ्ते को ट्रेनिंग करेगी। टूर्नामेंट में आज भी आराम का दिन है। हफ्ते को बंगाल टाइगर श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी।
ज़का अशरफ से चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने इंजमामुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चीफ सेलेक्टर का कहना है कि मेरा मकसद पाकिस्तान टीम की कामयाबियां हैं। चाहता हूं कि पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी समेटे। ज़का अशरफ बोले कि मेरा मुकम्मल ताउन और एतमाद आपके साथ है। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर। पेरिस समेत मुल्हिका इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 35 डिग्री से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी के बायस लोगों की बड़ी तादाद पार्कों और सायादार मुकामात का रुख करने लगी। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने पहले ही दिन 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया। किंग खान के मद्दाहों ने अपने फिल्म से कबल ऐसा जोशो जज्बा दिखाया कि खुद किंग खान भी तारीफ किए बगैर न रह सके। सुबह 6 बजे के पहले शो से कबल मद्दाहों ने रैलियां निकाली, खूब हल्ला गुल्ला किया। सिनेमा घरों में शायकीन जवान के गानों पर रक्स और स्क्रीन पर नोट निछावर करते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।